हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग झा। वेलकम टू साइंस साम्राज्य। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। यानी कि यहाँ पर हम पिछले 2009 से लेकर के 2024 तक है ना, यानी कि पिछले 10-12 साल में जो भी क्या है क्वेश्चन है ना, पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव के रूप में, वे सारे टॉपिक को हम लोग क्या कर लिए हैं, अच्छे से कवर कर लिए हैं। क्या कर लिए हैं? कवर कर लिए हैं। तो क्या हो अगर सर हम लोग टॉपिक ही क्लियर कर ले तो कैसे भी क्वेश्चन करके पूछ ले, है ना, हम लोग जवाब देने में क्या होंगे, सक्षम होंगे, है ना। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो टॉपिक आपको बताते हैं जहां से क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है ना, बार बार पूछा गया है। तो इसमें जो है इस पूरा एनालिसिस में, है ना, इस पूरे एनालिसिस में हम जो है क्वेश्चन को दो टाइप में रखें। कौन कौन सा सर? एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, और एक सर सब्जेक्टिव टाइप। एक ऑब्जेक्टिव टाइप और एक सर सब्जेक्टिव टाइप में, है ना। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप में क्या है सर? देखिए, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि हम लोग जो है जो टॉपिक कवर किए हैं, है ना, वे वही टॉपिक कवर किए हैं जहां पर सर एक से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, मतलब वही क्वेश्चन हम लोग क्या किए हैं, केवल लेके आए हैं, वही टॉपिक उठा के लेके आए हैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मतलब कम से कम उस टॉपिक से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तभी वो टॉपिक हम लोग क्या किए हैं, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में शामिल किए हैं। जहां से एक बार पूछा गया उन टॉपिक को हम लोग छोड़ दिए, या वैसा टॉपिक जो एक बार पूछ लिया और उसके बाद फिर पूछ ही नहीं रहा, तो वैसे टॉपिक को हम लोग क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए। जहां से बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वैसे टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, है ना। तो यहाँ पर लगभग जो है 32 से 35 क्या है, टॉपिक है जिसको आपको कवर करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 20-22 टॉपिक है जो कवर करने हैं। तो 20-22 टॉपिक में से जो है लगभग 18 टॉपिक के आसपास ऐसा होगा जो इसी के अंदर है। क्या है? इसी के अंदर आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का दोनों का टॉपिक सेम है, बस 4-5 ही ऐसे टॉपिक है जहां से ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, पहले देखते हैं, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए, है ना, चैप्टर बाय चैप्टर लिख के नहीं लाया गया है, सीधे टॉपिक लाया गया है, क्योंकि टॉपिक हम लोग इतना कम कर दिए हैं कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, है ना। चलिए, और थोड़ा सा लास्ट समय चल रहा है तो इतना ब्रेन स्टॉर्मिंग तो होना भी चाहिए, है ना। क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय ठोस, ये आपको जो है क्या करने, क्लियर करने हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में आपसे जो है कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट तो आपको सब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ उदाहरण पूछे जाते हैं, है ना। क्या पूछे जाते हैं? उदाहरण। जैसे आपको क्रिस्टलीय ठोस दे देगा या अक्रिस्टलीय ठोस दे देगा, कहेगा बताइए इनमें से कौन अक्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। इस तरह के क्वेश्चन आप किए भी होंगे, है ना। तो उदाहरण पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर उदाहरण पूछे जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव में जो है ना आपको ज्यादातर उदाहरण ही पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? उदाहरण। और सिद्धांत कम पूछा जाता है, नहीं के बराबर सिद्धांत पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। सिद्धांत कहाँ पूछा जाएगा? सिद्धांत आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। कहाँ पूछा जाएगा? सब्जेक्टिव में। तो हम लोगों को सीधा सीधा टॉपिक क्लियर करने हैं। क्या करने हैं? टॉपिक क्लियर। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहा बाबू? पहला टॉपिक रहा क्रिस्टल, ये और क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरा टॉपिक क्या रहेगा? पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, है ना। इसके उदाहरण ध्यान रखना है। अब इसमें जो है ध्यान रखिएगा कि पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये सब जो है पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में भी है, तो वहां के भी उदाहरण आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। उसके बाद सर क्रिस्टलीय ठोस जो है आपको क्या करने हैं, उसमें जो दोष होते हैं ना, क्रिस्टलीय ठोस जो है, ठोस के क्रिस्टल में जैसे सर शॉटकी डिफेक्ट है, फ्रेंकल डिफेक्ट है, धातु अधिक के दोष है, वो सब क्लियर होने चाहिए, है ना। उसके उदाहरण पता होने चाहिए, है ना, कि शॉटकी डिफेक्ट कहाँ पाए जाएंगे, जो है फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ पाए जाएंगे, ये सब, एप सेंटर क्या होता है, ये सब। उसके बाद सामान्यता, यानी कि जो है नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोलालिटी, है ना, ये सब पूछे जाते हैं। और इसमें देखा गया है कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल जो है बहुत
आसान स्तर, है ना, आसान नहीं, बहुत आसान लेवल के पूछे जाते हैं, है ना, बहुत हार्ड स्तर के नहीं पूछे जाएंगे आपसे, है ना। बोर्ड आपसे पर्सनल दुश्मनी, निजी बैर करके नहीं बैठा हुआ है कि आपको हम बनने नहीं देंगे क्वेश्चन। वो सिर्फ ये चाहता है कि आपको आता है कि नहीं आता है, बस ये जानना चाहता है ना। उसके बाद सर राउल्ट्स के नियम को पढ़ना है, ये सब्जेक्टिव में भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर अनुसंख्य गुणधर्म और उसके आंकिक प्रश्न, अगेन से सर ये आंकिक प्रश्न बहुत ज़्यादा आसान स्तर के होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं, सीधे सीधे जो है फार्मूला पे जो है बैठाएंगे और आंसर आएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद फेराडे का नियम जो है आपको यहाँ पढ़ना होगा। इसके बाद 8वां टॉपिक महत्वपूर्ण सूत्र और उसके ऑक्सीकरण संख्या। तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, खास करके पी ब्लॉक डी ब्लॉक के जो है इसमें, है ना। तो आपको जो है ऑक्सीकरण अवस्था और समन्वय संख्या आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ज्वेटर आयन बनाने आना चाहिए। उसके बाद खनिज और अयस्क के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, है ना। एग्जाम्पल आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि सर जैसे जिंक सल्फाइड किसका है ना, कॉपर सल्फाइड किसका है ना, कैल्कोपाइराइट किसका है, ठीक है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए कि कौन कौन से खनिज किसके हैं। मतलब यहाँ पे सिर्फ आपसे उदाहरण पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद धातु निष्कर्ष और इसकी प्रक्रिया से संबंधित शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। सेल का ईएमएफ और सेल के प्रकार आपसे पूछे जाएंगे। यहीं पे नर्नस्ट इक्वेशन भी आपसे पूछ ही लेगा, है ना, नर्नस्ट इक्वेशन भी आप क्लियर कर ही लेंगे यहाँ पे, ताकि जो है सब्जेक्टिव वाला पोर्शन भी आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है प्रतिक्रिया की कोटि और अर्धायु काल के उदाहरण, है ना, उदाहरण और फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण और फार्मूला ये दोनों आपसे पूछ सकता है, उदाहरण और सूत्र। प्रथम कोटि अवक्रिया का क्या है सूत्र, द्वितीय कोटि अवक्रिया का क्या है सूत्र, उसका अर्धायु काल का क्या सूत्र है, ये पूछ सकता है। टिंडल प्रभाव के उदाहरण पूछे जा सकते हैं, है ना, कि निम्नलिखित में से किस में टिंडल प्रभाव होता है। रासायनिक अधिशोषण या अधिशोषण जो भी कहें वो पूछा जा सकता है आपसे। एंजाइम के कुछ उदाहरण आपको बताए गए हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तत्व और आवर्त सारणी के बुनियादी ज्ञान, यहाँ से आप पी ब्लॉक डी ब्लॉक का जो है खास करके ध्यान रखेंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें, है ना। तो पी ब्लॉक डी ब्लॉक के कुछ जो है आपको एलिमेंट क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए उसके, है ना। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद सर इसके बाद ध्यान दें एमीन और अल्कोहल, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन आदि का जो है क्या हो सकता है बाबू, वर्गीकरण यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, करके ध्यान में रखेंगे, है ना, कि सर जो है एल्डिहाइड कैसे बनता है, कीटोन कैसे बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कैसे हम लोग चेक करते हैं, लुकास अभिकर्मक से सर लुकास अभिकर्मक क्या होता है, ये सब चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, पता करके रख सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आसानी से ये टॉपिक आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी आजकल क्लास में, है ना, 8 बजे शाम में रोज। उसके बाद सर कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, है ना, जिसको कहते हैं ना कि जिसको चीनी का बीमारी होता है वो चीनी नहीं खा के क्या करता है, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो है यूज करता है, तो वो यही चीज है ना, वो यही चीज है। अब उसके बाद प्राकृतिक रबर और कृत्रिम बहुलक, है ना, प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलक होता है। इसी में एक टॉपिक आगे होगा रबर, वो भी इसी में कवर हो जाएगा आपका, है ना, तो ये इसी में कवर हो जाएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल रबर में। तो यहाँ से आप क्या हो कर सकते हैं, आराम से इसके उदाहरण ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल, क्या चीज़, उदाहरण। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा उदाहरण ही पूछता है ज़्यादातर, है ना। जटिल यौगिक और इसके नामकरण को आपको ध्यान में रखना है। IUPAC नेमिंग, है ना, ये चैप्टर 9 में ऑलरेडी पढ़ाया गया है ना, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करना है। इसके बाद सर IUPAC का नाम और सामान्य नाम और उसके कार्यात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये सब क्या होते हैं, जिसका इसका तो है ना IUPAC नेम जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना ऑर्गेनिक क्या होता है, जग सुना सुना लागे वाला हाल है। तो इसके जो 5-7 क्लासेस हैं जिसमें हम ऑर्गेनिक पूरा जो IUPAC नेमिंग पढ़ाए हैं वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सर अगला आएगा यौगिक के सामान्य सूत्र, क्षारीय, है ना, यौगिक के सामान्य सूत्र जैसे सर डबल साल्ट, मोहर साल्ट, है ना, योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। फिर जो है सबसे क्षारीय सबसे धातु, किसमें सर, चैप्टर नंबर 9 में, है ना, ये टॉपिक चैप्टर नंबर 9 का है। सबसे क्षारीय, सबसे अम्लीय और बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल कहें
है ना। तो बॉन्ड एंगल क्या होता है ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको थोरोली क्या करना पड़ेगा, आपको अगर आपको चाहिए कि सब बॉन्ड एंगल के बारे में नॉलेज है ना, तो आप जो है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन को थोरोली पूरा पार्ट वाइज देख सकते हो। वहां पे आपको जो है जो भी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर के बारे में बात हुई है सबको अच्छे से हम डिटेल में कवर किए हैं, है ना। एल्डोल संघनन आपको पता करना है, वो आगे पढ़ाएंगे हम। ज्वरनाशक, एनालिजिक और एंटीबायोटिक क्या होता है आगे बताएंगे। रबर के प्रकार इसी में आ जाएगा, है ना, प्राकृतिक रबर और बहुलक वाले में ही आ जाएगा ये। विटामिन जो है क्या होते हैं, ABCDE, है ना, इसके नाम क्या है, इसके यूज क्या है ना, कौन सा पानी में घुलता है, कौन सा फैट में घुलता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। खैर ये तो अभी आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़े नहीं है हम लोग, है ना। SN1 SN2 अभिक्रिया और इसकी क्रिया विधि के बारे में आपको पता करना है। ये तो सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया तो ये 5 मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं। न्यूक्लियोफिलिक और उदाहरण इसके पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, है ना। ऑब्जेक्टिव में इसके उदाहरण पूछ सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में इसका पूरा डिटेल पूछा जाएगा। इसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक योग रिएक्शन, है ना, एडिशन रिएक्शन, और फिर जो है विलोपन अभिक्रिया भी आपको पूछा जा सकता है इसके क्रिया विधि के साथ में, है ना। तो ये 3 रिएक्शन एकदम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस 3 में से, ठीक है, कोई ना कोई एक तो पक्का रहेगा 5 नंबर में, अक्सर रहता, बहुत कम ऐसा साल हुआ है जहां पे नहीं रहा है, नहीं तो इस 3 में से तो पक्का एक रहता ही रहता है ना। इसके बाद सर, इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया। अभिक्रिया में खास करके जो नेम रिएक्शन होगा, है ना, जितना भी नेम रिएक्शन हम पढ़ाएंगे, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सारे नेम रिएक्शन को आपको क्या करने हैं बाबू, अच्छे से कवर करने हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक 10 रुपए वाली पतली सी कॉपी ले सकते हैं और सारे नेम रिएक्शन को अलग से लिख सकते हैं, है ना। अब नेम रिएक्शन को कैसे याद करना है, कैसे बात करना है इस पे, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे और केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, सब्जेक्टिव को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, और किस तरीके से आप उसको केमिस्ट्री को पढ़ें कि आप लंबे समय तक चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, है ना। तो इस पर एक अलग से वीडियो लाएंगे, अलग से बात करेंगे, है ना। ध्यान रखिएगा, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया, ये तीनों एक ही कैटेगरी का है, क्योंकि इसमें हेलो एरिन या हेलो एल्केन के साथ जब सोडियम धातु अभिक्रिया करता है तो ये जो है क्या करता है, आप ध्यान रखिएगा, एथेन या बायफिनाइल बनाता है ना। क्या बनाता है बाबू, बायफिनाइल बनाता है। तो ये तीनों एक ही प्रकार का अभिक्रिया है, इसलिए तीनों को एक ही जगह कर दिए हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमिनेशन अभिक्रिया, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, रैमर-टाइमन अभिक्रिया। अभिक्रिया के लिए एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की व्युत्पत्ति, डेरिवेटिव्स, इसके जो डेरिवेटिव्स हैं इसके, तो ये सब अभिक्रिया जो नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पूछा जाता है। आप ध्यान जैसे देखें यहाँ से तो कोई एक ना एक रहेगा ही रहेगा। इसके बाद सर कोल्बे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल-क्राफ्ट, इसमें तो आप सारे के सारे कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल छोड़ ही नहीं सकते, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में बस इतना ही टॉपिक था। इतने टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपका लगभग 90% से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जो है कवर हो जाएगा, है ना। इसके बाद जो है आप ध्यान रखें 90 नहीं कहें 95, है ना, उतना कवर हो जाएगा। टॉपिक सब्जेक्टिव के लिए देखेंगे तो सब्जेक्टिव में जो भी टॉपिक है वो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में है ना, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव में जितना टॉपिक है उतना टॉपिक सब्जेक्टिव में नहीं है, तो हम उसको अलग कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं। चलिए, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में टॉपिक सेम है, उस टॉपिक को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना, उसको तो हर हाल में क्लियर कर ही लेना है हम लोगों को, है ना। तो क्या है सर, फिनोल, एल्कोहल, कीटोन की अभिक्रिया, क्रिस्टल के प्रकार, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और बॉन्ड के प्रकार क्या होते हैं, ये सब जो है सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। डबल साल्ट और अधिशोषण, देख रहे हैं ये सब के सब ऑब्जेक्टिव में भी ऑलरेडी पढ़े हैं हम, है ना, पढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो अपने आप हो जाएगा। संक्रमण तत्व और ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में, है ना, यहाँ पे पूछेगा। खास करके ये जो है आपको पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक वाले ग्रुप में जो है ज़्यादा होगा, है ना, मतलब चैप्टर 7 चैप्टर 8 में जो है ये आपको ज़्यादा परेशान करेगा, है ना। तो आप वहाँ से मतलब वहीं से आपको ये टॉपिक मिलेगा, अच्छे से क्लियर कर लेंगे। चैप्टर
पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के संदर्भ में ये टॉपिक क्लियर करना है हमको, ठीक है, और कहीं भटकिएगा नहीं। चलिए अब आइए, अब क्रिया की कोटि और इसकी व्यंजक है ना, इसके व्यंजक के बारे में ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, यहाँ पे भी डेरिवेटिव के साथ कवर कर लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाए हमारा। अयस्कों की सांद्रता के बारे में है ना, अयस्कों की सांद्रता के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अयस्कों की सांद्रता कैसे कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद संपर्क अवक्रिया, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। हेबर विधि और ओस्टवाल विधि भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें। कुछ क्वेश्चन कन्वर्जन के कभी कभी आ जाते हैं ना, क्या होते हैं, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जैसे कहेगा कि आप प्रोपेन आपको दे देगा, कहेगा इसको प्रोपीन बना के दिखाओ, है ना। ब्यूटेन 1 ऑल दे देगा, कहेगा कि इसको ब्यूट 2 इन ऑल बनाओ, है ना। तो ये काम आपको देगा। तो कन्वर्जन वाले ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन होते हैं और ये हम आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव लाइव में आके, है ना। तो आपको पहला जो चैप्टर है उसमें बहुत सारे कन्वर्जन ऑलरेडी हम करवा चुके हैं, तो वहाँ से जाके भी आप क्या कर सकते हैं, साथ में कन्वर्जन करते चल सकते हैं। IUPAC नेम का तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में हम बताए कि लिंक है ना, जाके कर सकते हैं। उसके बाद कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है ना। अब जो लोग IUPAC नेम कर चुके हैं वो अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, है ना। वो बस एक कुछ क्वेश्चन उठा लेना, उसको बना के देखना, अगर अच्छे से बन रहा है तो आगे बढ़ना, है ना। चलो उसके बाद कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है ना, कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट है, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में कवर करेंगे, ये भी कवर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। उसके बाद सर एथेनोइक अम्ल है और मेथेनोइक एसिड है, एल्कोहल और फिनॉल है। ये सब क्या कर सकते हैं आप, इसके रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं। चले तो इसके कुछ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं, है ना। याद रखिए यहाँ पे आपको क्रिया विधि से मतलब नहीं है, सिर्फ अगर रिएक्शन भी याद है तो काम चल जाएगा, लेकिन मैकेनिज्म आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको अच्छे से जो है चीज़ें आएंगी। उसके बाद लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल क्या होते हैं, इसके बीच में जो अंतर क्या है इसको आपको पता करना है चैप्टर नंबर 5 से। उसके बाद फेराडे का पहला दूसरा नियम ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी पढ़ेंगे, है ना। बहुलक और एकलक क्या होते हैं, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा का निष्कर्षण। इसमें जो है एल्युमिनियम पे स्टार लगा लीजिए और लोहे पे स्टार लगा लीजिए, ये दोनों जो है क्या है, महत्वपूर्ण है। लोहा तो NCERT के लिए भी महत्वपूर्ण मानता है, NCERT भी इसको, तो लोहा पे डबल स्टार लगा सकते हैं, है ना। अनुसंख्य गुणधर्म, राउल्ट का नियम, है ना, और फिडल क्राफ्ट अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, ठीक है। ये सब अपक्रिया आप क्या कर सकते हैं, को पढ़ सकते हैं। अपक्रिया के लिए एक छोटी सी पतली कॉपी 10 रुपए वाली लेके अलग से उसको लिखिएगा, खास करके नेम रिएक्शन को, है ना, नेम रिएक्शन को। और कुछ अन्य अपक्रियाएं जैसे नाइट्रोबेंजीन की अपक्रिया क्या होती है, तो ये सब तो हम प्रैक्टिस के दौरान ही आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ये टॉपिक आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी ये सब टॉपिक जो आपको हम बता दिए हैं ऑलरेडी, इसको आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से कवर कर सकते हैं और यहाँ से आपके जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। और इतना चीज़ें अगर आप क्लियर कर लेते हैं, है ना, तो गारंटी देते हैं कि 90-95% मार्क्स आपका कहीं नहीं जा रहा, उससे प्लस जाएंगे, माइनस नहीं जाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव के टाइप, है ना, ऑब्जेक्टिव अभी आपके पास टाइम है, अब मान के चलो कि अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को मिला दोगे तो टोटल आपके पास 40 टॉपिक होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। तो क्योंकि बहुत सारे टॉपिक तो कॉमन है ना, तो 40 टॉपिक है, 40 टॉपिक के लिए आप 50 दिन रख लो, है ना, एक टॉपिक एक दिन में क्लियर करो, बस एक्स्ट्रा आधा घंटा निकाल के आपका आराम से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए और ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं, तो आपको जो है जो पहले था स्थिति वही स्थिति अब है कि 70 में से 35 क्वेश्चन बनाने हैं, है ना, आधे आधे क्वेश्चन बनाने हैं इसमें, है ना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्या कर सकती हैं, जो है आपको पता होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए, कुछ बच्चों को अभी कंफ्यूजन है कि सर क्वेश्चन के पैटर्न बदल गए, ये बदल गए, वो बदल, कुछ नहीं बदला है ना, कुछ नहीं बदला है। जब तक बिहार बोर्ड ऑफिशियल लेटर जारी नहीं करती है या उसका कोई बड़ा अधिकारी मीडिया को बयान नहीं देता है, तब तक आप यह मान के चले कि किसी भी हाल में हमारे जो क्वेश्चन है ना पेपर, वो अभी पैटर्न उसका बदला ही नहीं है, चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा। हाँ,
आगे भविष्य में यदि कुछ ऑफिशियली अनाउंस होता है तो हम उस पर आपके लिए एक अलग से वीडियो ले आएंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। अच्छे से सारे टॉपिक को आप पकड़िए और उसको कवर करने शुरू कर दीजिए आपसे, है ना। रही बात कि कैसे सर अप्रोच करना है चीज़ों को, तो इस पे हम अलग से एक वीडियो लाएंगे, है ना। तो आप लोग जो है ये टॉपिक अच्छे से कॉपी में नोट करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। आज के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।